बच्चों, वेलकम टू दी जैन कोचिंग एकेडमी। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। पिछले चैप्टर में हमने समझा था कि किस तरह से हम अपने अकाउंट्स जो होते हैं उनको क्लासीफाई करते हैं, जैसे पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इन 3 कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड करते हैं। उन कैटेगरीज में जो अकाउंट्स हैं उस पर हम क्या रूल्स लगाएंगे ताकि हम किस अकाउंट को किसी भी ट्रांजेक्शन में हमें कब किस अकाउंट को डेबिट करना है और कब किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो आज हम वो समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर हम देखें हमारे पास 3 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, जिसको हम ऐसे लिख लेते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। हमारे पास ये 3 टाइप्स के अकाउंट्स क्लासीफाई हमने किए थे पिछले चैप्टर में। आज हम देखेंगे कि इन अकाउंट्स के ऊपर कौन सा रूल लगता है, डेबिट और क्रेडिट का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमें क्या चीज़ देखनी है, व्हाट इज डेबिट, कि कौन से अकाउंट को हमें डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को कब क्रेडिट करना है एक ट्रांजेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के लिए हमारे पास रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट किसको करते हैं हम, गिवर को, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट, ऑल एक्सपेंसेस के बदले इनकम्स और लॉसेस के बदले गेन्स। ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारे पास 3 टाइप के अकाउंट्स हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट जहाँ पे भी होगा किसी भी ट्रांजैक्शन में हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और उसकी अकाउंटिंग के लिए हम कब डेबिट उसको करेंगे, जब वो रिसीवर होगा, और कब क्रेडिट करेंगे, जब वो गिवर होगा। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, जब भी कोई भी रियल अकाउंट, जैसे हमारे पास कैश है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जब वो हमारे पास आएगा, यानी कि जब हम उनको परचेज करेंगे तो हमारा क्या करना पड़ेगा, अकाउंट को डेबिट, और जब हम उसको सेल कर देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्योंकि सेल किया इसका मतलब वो बाहर जा रहा है, हमारे से आउट हो रहा है। नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कोई भी एक्सपेंस आएगा किसी भी ट्रांजेक्शन में, जब कोई एक्सपेंस आएगा, जैसे हमने बात की थी रिफ्रेशमेंट का होता है, सैलरी होता है, रेंट होता है, तो जब भी वो एक्सपेंसेस आएंगे उसको हमें क्या करना है, डेबिट। और जब भी हमारे पास कुछ इनकम्स आएंगी, जब हम इनकम्स की बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा था, जैसे इंटरेस्ट ऑन एफडी हमें मिला था, बैंक इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड मिल गया था, तो जब हमारे पास वो इनकम्स आएंगी तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट या गेन्स, लॉस ऑन से सॉरी गेन हो गया हमारे पास, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, तो जब वो आएगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये हमारे पास 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स के साथ, एक एक रूल को लेके, कि एक ट्रांजैक्शन में अगर पर्सनल, रियल और नॉमिनल को हम कैसे डेबिट और क्रेडिट करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उसमें ये रूल कैसे लगाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारे पास गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे हमने 3 टाइप की ट्रांजेक्शन्स ली है, उसमें कैसे हम इसको फिट करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि जो भी ट्रांजेक्शन है, हम पहली ट्रांजेक्शन लेते हैं, जैसे परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000 कैश। तो अब हमें इसमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन से अकाउंट्स यूज हो रहे हैं। तो आप देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें एट लीस्ट उसमें 2 अकाउंट ज़रूर होंगे, एट लीस्ट 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व ज़रूर होंगे।
तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है वो दो अकाउंट्स। अब यहाँ पे हमने लिखा होगा कि परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। तो हमारे पास दो अकाउंट कौन से हैं, एक फर्नीचर है और एक कैश है। अब जो फर्नीचर है, अब हम इसको देखेंगे, क्लासीफाई करेंगे। पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, स्टेप वन कंप्लीट। सेकंड स्टेप, अब जो हमने अकाउंट आइडेंटिफाई किए हैं उसे हमें क्लासीफाई करना है कि ये अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो अगर हम देखेंगे कि जो हमारा फर्नीचर है वो कौन सा होता है, रियल अकाउंट, और कैश कौन सा होता है, वो भी रियल अकाउंट होता है। दोनों अकाउंट्स रियल हैं, और अब इन दोनों अकाउंट्स पे हमारे पास एक ही रूल लगेगा रियल अकाउंट का, जो कि था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हम जब इसके एक जर्नल एंट्री क्रिएट करेंगे, जर्नल एंट्री क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, तो बेसिक हम देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे, अभी वही बात करते हैं। तो डेबिट किसको करेंगे, व्हाट कम्स इन। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या आया, परचेज हमने फर्नीचर किया तो हमारे पास फर्नीचर आया, तो हम क्या करेंगे इसमें, फर्नीचर अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। और कैश, जब हमने परचेज किया तो हमसे क्या गया, कैश। तो रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, अकाउंटिंग रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमसे गया, इसका मतलब कैश गोज आउट, तो हम उसको करेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, कितने से, 10,000। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं, पेड टू राम ₹7,000 कैश। अब इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स कौन से होंगे समझते हैं, राम और कैश। पहला स्टेप, किसी भी ट्रांजैक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, दो अकाउंट्स, एटलीस्ट दो अकाउंट्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। अगर दो से ज़्यादा अकाउंट्स हैं फिर हमें वो भी आइडेंटिफाई करने हैं। तो जैसे हम अभी सिंपल रख रहे हैं, तो सिंपल ट्रांजैक्शन में हमारे पास यहाँ पे दो अकाउंट्स है, एक राम का और एक कैश का। अब राम इज ए पर्सनल अकाउंट का, हमने पढ़ा था जो पर्सन से रिलेटेड है वो सारे कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट। और कैश ये होता है हमारे पास रियल है। अब हमारे पास यहाँ पे दो अकाउंट्स हैं, यानी कि हमारे दो रूल्स इसमें लगेंगे। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इसमें रिसीवर कौन है, राम या गिवर है, पे टू राम, राम को दिया यानी कि राम ने रिसीव किया। तो अगर राम ने रिसीव किया तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर। सो दैट मीन्स राम अकाउंट डेबिट 7,000 से, बिकॉज राम इज द रिसीवर। एंड रियल में हमारे पास क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमने राम को पे किया, इसका मतलब कैश हमसे गया, हमने कैश पे किया, कैश गया, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कैश गया, कैश गोज आउट। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग रूल है वो कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब क्योंकि कैश गोज आउट तो हम करेंगे कैश अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है जी, 7,000 रुपीज से। अब अगली एक, ये तो सबको ऐसे अच्छा ही लगता ही होगा क्योंकि छोले भटूरे तो ज़्यादातर लोग खाते ही हैं। तो अब हमारे पास अगली ट्रांजैक्शन है कि बॉट छोले भटूरे फॉर 100। तो छोले भटूरे ऐसे तो हमारे पास मतलब कि खाने की बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो हम इन सबको खाने की जो चीज़ें होती है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, आपके पेरी पेरी फ्राइज हो गए, आपके मैकडी का बर्गर हो गया, छोले भटूरे हो गए, आलू टिक्की होगी, तो इन सबको हम नाम देते हैं रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट अकाउंट। ठीक है जी, और ये रिफ्रेशमेंट, और दूसरा हमारे पास है ₹100, ये कैश हो गया। तो अब यहाँ पे अकाउंट क्या हो गया, रिफ्रेशमेंट अकाउंट। ठीक है, तो रिफ्रेशमेंट अकाउंट कौन सा है, कल हमने बात की थी पिछले चैप्टर में कि जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी, वेजेस, खाना पीना, वो सब क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो इसका मतलब ये हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट। तो इस ट्रांजैक्शन में हमारा पहला काम क्या था, ये आइडेंटिफाई करना कि इसमें कौन कौन से अकाउंट यूज हो रहे हैं। तो हमने देखा एक छोले भटूरे यानी कि रिफ्रेशमेंट अकाउंट, और ₹100, अब कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैश में ही दिया है।
तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा अकाउंट कौन सा यूज हो गया, कैश। सेकंड, उसका क्लासिफिकेशन, रिफ्रेशमेंट अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, वो नॉमिनल में जाएगा। कैश हमारा रियल है, तो ये रियल अकाउंट में जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर रूल लगाना है, कौन सा, कैश का यानी कि रियल का, और रिफ्रेशमेंट यानी कि नॉमिनल का। तो नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब रिफ्रेशमेंट क्या है, हमारे पास एक्सपेंस है, हमने कहा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हम क्या करेंगे, रिफ्रेशमेंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, कितने का, 100 का। और कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो पैसा गया, क्रेडिट कैश गया, कैश गोज आउट, रियल अकाउंट, तो दिस इज क्रेडिट। तो आपको समझ आया। तो कोई भी ट्रांजैक्शन की हमें जर्नल एंट्री पोस्ट करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार क्विकली समझ लेते हैं। हमारे पास स्टेप्स क्या करने हैं, सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या है। कभी भी कोई भी जर्नल एंट्री पोस्ट करने से पहले हमें क्या चीज़ें करनी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमें 1 बाय 1 2 3 स्टेप्स उसमें लगाने हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें उस ट्रांजैक्शन में देखना है कि हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, पहली ट्रांजैक्शन, और उसमें हमारे पास अकाउंट्स, और फिर उसके बाद अकाउंट का क्या रूल है, उसके बेस पर हमें जर्नल एंट्री क्रिएट करनी है। तो मैं क्विकली फिर से बता देता हूँ। पहला स्टेप, ट्रांजैक्शन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से अकाउंट्स हैं। यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया रियल एंड रियल अकाउंट। दूसरा स्टेप, हमें आइडेंटिफाई करना है कि उन अकाउंट का हमारे पास रूल क्या है। फर्नीचर रियल है, कैश रियल है, रियल का हमारे पास अकाउंटिंग रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने उसी हिसाब से किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आया उसको डेबिट कर दिया, कैश हमसे गया, कैश गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट। अब सेम हम यहाँ पे देखते हैं, दूसरी ट्रांजैक्शन को एक बार देखते हैं, एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमें अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं। अकाउंट आइडेंटिफाइड, राम और कैश। अब फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने अकाउंट को आइडेंटिफाई किया। सेकंड स्टेप, क्लासीफाई दी अकाउंट। राम इज अ पर्सनल अकाउंट, हमने उसको क्लासीफाई किया, आइडेंटिफाई किया उसको एज ए पर्सनल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट, हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि दिस इज अ रियल अकाउंट। थर्ड स्टेप, हमारे पास इन अकाउंट्स के जो अकाउंटिंग रूल है, पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Fourth, application of those rules in on these accounts. पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, राम रिसीव, तो राम को हमने डेबिट किया यानी कि राम को पैसा मिला, राम इज द रिसीवर। कैश रियल अकाउंट, डेबिट द व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गया तो क्या हमने पे किया, तो कैश क्रेडिट बिकॉज क्रेडिट गोज आउट। और तीसरी ट्रांजैक्शन में पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से 2 अकाउंट्स हैं। हमने देखा छोले भटूरे यानी कि रिफ्रेशमेंट अकाउंट है, और दूसरा कैश अकाउंट है। अकाउंट आइडेंटिफाइड, स्टेप नंबर 2, क्लासीफाई रिफ्रेशमेंट को नॉमिनल, कैश इज रियल। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, इनका रूल क्या है नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और रियल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अब अप्लाई करेंगे ये रूल्स इस पर। रिफ्रेशमेंट नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है तो हमने इसको डेबिट कर दिया, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गया तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारे पास है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का एक बेसिक्स। 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स के लिए 3 टाइप ऑफ रूल है। और किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए एक बार क्विकली रिमाइंडर करते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल करने के लिए, उसकी एंट्री करने के लिए हमें 4 स्टेप पे जाना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कि उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना। सेकंड, उन अकाउंट्स को क्लासीफाई करना। थर्ड, उन अकाउंट्स की जो क्लासिफिकेशन बेस पे उसके रूल्स हैं उनको समझना। और फोर्थ, उन रूल्स के बेस पे एक जर्नल एंट्री क्रिएट करना। तो दिस इज एज सिंपल एज दिस, जस्ट 4 स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग और डूइंग ए जर्नल एंट्री। आई होप आप सबको समझ आया होगा।
तो आज का हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। आपको आगे कौन सा लेक्चर पढ़ना है? वैसे तो हम बिल्कुल सीरीज़ में जा रहे हैं। अगर आपको कुछ और लेक्चर पढ़ना है 11th स्टैंडर्ड का, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और ज़रूर आपसे शेयर करूँगा।